खाली हाथ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। जो इन्होंने 24 तारीख को बयान दिया था कि जो 10-15 किसान हैं ये मेरा इतिहास नहीं जानते, मेरे बारे में नहीं जानते, मैं इनको लखीमपुर क्या इनको दुनिया से मैं निकाल दूंगा। 10 मिनट होने के पहले पहले इन्होंने बहुत ही तेज़ स्पीड में 3 गाड़ियाँ आती हैं, आगे थार पीछे फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, ना हॉर्न दिया ना सायरन दिया ना कुछ दिया उन्होंने। जैसे ही किसान सड़कों पर थे उनको कुचलते आगे चले गए। बच्चों के सिर से पापा का साया उठ गया है। अब आप भी जान सकते हो कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। इस चारों मौतों से किसान आंदोलन इतना मजबूत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है कि हद से बहुत ज़्यादा बाहर। आदाब, इंडिया टुमारो में आपका स्वागत है। मैं मसीजुमान सारी। आज हम नानपारा के बंजारन टांडा गांव में हैं, जहां के रहने वाले दलजीत सिंह जी थे, जिनका लखीमपुर में 3 अक्टूबर को जो हादसा पेश आया उसमें उनकी डेथ हो गई। और उनके घर पे हैं, हम आज आए हैं उनसे बात करने परिवार के साथ। उनके बड़े भाई हमारे साथ बैठे हैं, जगजीत सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि घटना के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया हुई, उसके बाद जो लोग मिलने आए और परिवार का क्या हाल है, इनकी क्या मांग है सरकार से, हम ये सब बात जानेंगे। जगजीत सिंह जी, आप बताएं कि पहले हादसा कैसे हुआ और उसके बाद जो है सरकार की क्या वो रही। हम बिल्कुल खाली हाथ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। जो इन्होंने 24 तारीख को बयान दिया था कि जो 10-15 किसान हैं ये मेरा इतिहास नहीं जानते, मेरे बारे में नहीं जानते, मैं इनको लखीमपुर क्या इनको दुनिया से मैं निकाल दूंगा। उसी प्रोटेस्ट में गए थे कि हम शांति में हमने अपना करना है, ना किसी को बुरा बोलना, ना बुरा किसी का कुछ कहने का हमारा विचार था किसी तरह का। और किसान आगुओं ने हमारे को कॉल दी थी कि आप सब किसान युवा जो भी हैं, बुजुर्ग हैं, सब पहुंचो वहाँ पर। तो ये हादसा कैसे हुआ, कैसे आप लोग कैसे पता चल पाया? क्या सब 10 मिनट का काम पता था सर, सब कुछ निपट गया था कि सब अपने घर में चले जाइए, सब कुछ हो गया है। वो मंत्री जी इधर नहीं आए, वो दूसरी तरफ चले गए हैं ना, उन्होंने हेलीकॉप्टर वहाँ पर लैंड हुआ उनका। और 10 मिनट होने के पहले पहले इन्होंने बहुत ही तेज़ स्पीड में 3 गाड़ियाँ आती हैं, आगे थार पीछे फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, ना हॉर्न दिया ना सायरन दिया ना कुछ दिया उन्होंने। जैसे ही किसान सड़कों पर थे उनको कुचलते आगे चले गए। क्या एज थी दलजीत सिंह जी की? 35 साल उम्र थी। परिवार में कौन कौन उनके थे? 10 महीने पहले हमारे पापा जी एक्सपायर होते हैं। इसी 1.5 साल में हमारे घर में तीसरी मौत है। ये तीसरी मौत का मातम मना रहे हैं। खेती बाड़ी थी, 1 एकड़ मेरे पास, 1 एकड़ भाई के पास है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों के सिर से पापा का साया उठ गया है। अब आप भी जान सकते हो कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। तुम्हें 2 बच्चे हैं? हाँ जी, 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या यही पढ़ते हैं वो? जी, बच्ची नर्सिंग कर रही है, बच्चा 10th में। आप मुआवजा मिला आपके परिवार को? हाँ जी, मुआवजा मिला। मुआवजा मिलने से मेरा भाई तो आ नहीं जाएगा जी। ये तो सरकार के घोंसले हैं कि हमने उनको खरीद लिया है, ये है वो। हमको सिर्फ न्याय की उम्मीद है, हमको न्याय चाहिए। बंदा जेल में जाए, उसका पद बर्खास्त हो बस। किन लोगों को आरोपी मानते हैं आप लोग? मोनू मिश्रा और उनके पापा। उनके पापा की शह पर सब कुछ हुआ है। जो बयान दिया था उसी बयान के चलते हुए अहंकार की वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया है। जो मंत्री हैं अभी? जी, अभी बीजेपी के गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय। और सरकार की तरफ से कौन आया मिलने आपसे? सरकार की तरफ से नहीं, बाकी बहुत लोग आए। 3 तारीख से हमारे घर में आ रहे हैं। प्रियंका जी आई, अखिलेश जी आए, हमारे किसान संयुक्त मोर्चा टकेत जी आए, राज्यपाल जी आए, चड़ूमी जी आए, लखा सिधाना जी आए, औलख जी आए। कल अभी पूनम पंडित जी भी आई थी। तमाम सरकार की तरफ से कोई आया आपके? कोई नेता? नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। भाजपा सरकार की तरफ से कोई नहीं? भाजपा से सरकार में तो वही है बीयूपी। जी, कोई नहीं आया। वो अपने डर की वजह से नहीं आए सर। आते तो स्वागत था, अफसोस करने के लिए आ रहे हैं सब।
और भाई सरकार से आपकी यही डिमांड है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। उनको आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी जो बनती हुई सजा है वो उनको मिले और उसका पद बर्खास्त हो। बस मेरी यही सरकार से हाथ जोड़ कर विनती है। और जो और बाकी किसान मारे गए हैं जो लोग, और जो किसान आंदोलन जिसके लिए आप लोग संघर्ष करने गए थे, भाई आपके गए थे, उसके बारे में क्या बोलेंगे बिल वापसी को लेकर के? पहली बात, हमारी 3 बिलों को लेकर जो सरकार ने हमारे पर बनाए नहीं गए, हमारे पर सिर्फ थोपे गए हैं। 3 बिल वापस होने चाहिए। MSP पर हमको पूरी गारंटी मिलनी चाहिए। जो हमारी लागत मूल्य है, लागत मूल्य पर हमको उसका पैसा मिलना चाहिए। आपने सरकारी अनाज गेहूं की तोल शुरू कर दी है, ना वहाँ तोल घर पर हो पाती है, ढंग से हो पाती है, ना ढंग से पैसा आ पाता है अकाउंट में। किसान पीछे पीछे घूमते दौड़ते रहते हैं, परेशान किया जाता है बार बार उनको। आपको लगता है कि इससे आंदोलन कमज़ोर होगा? जो मौत हुई इससे किसान आंदोलन कमज़ोर होगा? इस चारों मौतों से किसान आंदोलन इतना मजबूत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है कि हद से बहुत ज़्यादा बाहर। इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ फैल गई है कि कैसे किसानों को उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप सब मीडिया वालों ने देखा है, सब चैनलों ने देखा है, दुनिया ने देखा है कि इनकी हकीकत क्या है, इनके दिल में क्या चल रहा है। यानी कि जो डराने की कोशिश की जा रही थी, हाँ जी, डराएंगे मारेंगे तो आंदोलन कमज़ोर होगा, वो बिल्कुल ऐसा नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं है, आंदोलन और मजबूत होगा। और मजबूत हो गया सर। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर के? जो आपके दुख है, एक सदमा आपके परिवार को पहुंचा है, इसके सरकार से क्या आप कहेंगे? ये हमारे परिवार के लिए इतनी बड़ी त्रासदी है, इतने बड़े दुख की बात है कि ये जिसके साथ होता है वही जान सकता है, दूसरा बंदा नहीं जान सकता। जो हमारे ऊपर बीत रही है, हमारे बच्चों पर बीत रही है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, आप कितनी लाशें उगरवाओगे और कितनी लाशों पर आप राजनीति करोगे? अब तो कम से कम समझ जाइए, 3 बिल वापस कर लो और हमको MSP पर गारंटी दो। जो हम अपना सब प्रोटेस्ट दिल्ली से है उसको अपने घर पे शांति से ले जाएं। बस यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है। दलजीत सिंह जी क्या करते थे? बस आखिरी सवाल, किसानी करते थे जी। अच्छा, कितना खेत रहा होगा? 1 एकड़ उनका 1 एकड़ वही आमदनी का जरिया वही। और कोई हमारे पास साइड बिजनेस है नहीं, ना हम बिजनेसमैन है। आप देख ही सकते हो हमारा घर। ठीक है, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद।